कर लूं किडनैप। मैंने कहा था ना ये प्लान काम नहीं आएगा। तनु अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम साथ में क्यों आई? हाँ अरे यार तुम लोग लड़ाई करना बंद करो, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। रॉनी, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ये आप टेंशन मत लो। अरे मुझसे पूछे बिना तो मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। रोनी को तो संभाल लेंगे, लेकिन प्रज्ञा को यहाँ से दूर रखना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो राज भैया। तनु तुम एक काम करो, तुम भाई के पास जाओ और उन्हें इनडायरेक्टली ये बोलो कि वो प्रज्ञा को अपने साथ में बिजी रखे। जब तक हमारा काम ना हो जाए उसे वो नीचे ना आने दे। अभी से जाके मैं बात करूं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे तुम पता है मैं अभी से कुछ भी बात करती हूँ वो हमेशा सिर्फ मेरी बातें सुनता है और इग्नोर कर देता है, कभी मेरी बात नहीं मानता। सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुमसे कोई काम हो सकता है? हाँ, नहीं राज भैया, ये एक काम बहुत अच्छे से कर सकती है। वो है शिकायत करना। ओ, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, दूसरों को परेशान करना। प्रॉब्लम मैं क्रिएट करती हूँ? वो ये काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। वो जो विजय बंदा भेजा था ना, वो तुमने भेजा था और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम अब खुद जाकर अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ती हो? हर वक्त मेरे पास क्या रहते हो रोते हुए? तुम लोग बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो, वरना वो अपने बंदर से अपना काम निकाल लेगी। अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, सुनो। ये आइडिया अच्छा है, ये मैं कर लूंगी। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता तस्वीर, करना भी पड़ता है। हाँ तो करके दिखाऊंगी, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, जब देखो बीच में बोलती है। लेडी मुगाम्बो, अगर तुम इन पेपर्स पर साइन कर सकती हो तो तुम किसी भी पेपर्स पर साइन कर सकती हो। क्या कर रहे हो तुम? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? कोई स्पेशल बात है? अरे तुम चीज ही ऐसी हो। इतनी ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जब भी ऐसे बात करते हो ना, मुझे डाउट होता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अरे क्या गड़बड़ हो सकता है? आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। अपना अच्छा मूड अपने पास रखो और मुझे ये बताओ कि प्लान का क्या हुआ? कौन सा प्लान? प्लान वही प्रज्ञा को पटा के उससे पेपर साइन करवाने का। वो प्लान थोड़ी ना है, वो तो मेरे चुटकियों वाला काम है। चुटकी। तो मतलब तुमने करवा लिए? ऑफ कोर्स, रॉकस्टार हूँ, लड़की पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब तुमने पेपर साइन करवा लिए? हाँ मैंने करवा लिए। अभी प्लीज मुझे पेपर्स देखने हैं, प्लीज। सामने पड़े हैं, एक सेकेंड। ये रहा पेपर्स। क्या लिखा हुआ है? Every day I will get 5 hugs and 5 puppies from प्रज्ञा। 10 लिखनी चाहिए थे ना? मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए नहीं बोला था। तुम जितनी क्यूट हो ना, इतनी स्टूपिड हो। ऑफ कोर्स ये सिर्फ ट्रेलर है, अगर ट्रेलर हिट होता है तो पिक्चर अपने आप हिट हो जाती है। अगर वो बिना देखे इन पेपर्स पे साइन कर सकते हो तो बिना देखे किसी भी पेपर्स पे साइन कर लेगी। अंडरस्टूड? अभी तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम जानती भी हो घर में क्या चल रहा है। जानता हूँ ना, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, सब चल रहा है। और क्या चल रहा है इसके अलावा? वो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो इंसान घर में है। उसे तो मैं ही लेकर आया हूँ। तो तुम जानते हो वो कौन है? ऑब्वियसली जानता हूँ, वो डेकोरेटर है ना जो दशहरे के दिन हमारे घर पे डेकोरेशन कर रहा था। विराट, मैं सब जानता हूँ। तो तुम ये भी जानते हो? क्यों, और क्या जाने लायक? अभी वो प्रज्ञा है ना, उसे लेके कुछ ज्यादा कंसर्न दिखा रही है। I mean, उसे लेके एक्स्ट्रा कंसर्न, एक्स्ट्रा खर्चा, सब कुछ एक्स्ट्रा। देखो अब एक्सीडेंट हुआ है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ लेकिन दिल खोल के खर्चा। I mean, इतना खर्चा तो उसी के लिए करते हैं ना जो दिल के करीब हो। मैंने खुद सुना है, वो डॉक्टर से बात कर रही थी कि जितने चाहे पैसे ले लो पर सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 2 नर्स एक्स्ट्रा भी बुलाई है उसने। I mean, तुम्हें तो वो पैसे नहीं देती और उसके लिए इतना सब कुछ, इतनी मेहरबानी क्यों? हाँ यार, वो ऐसा क्यों कर रही? अभी आई थिंक मुझे लगता है वो उसे पहले से जानती है। इसीलिए उसने रामलीला के लिए लोग भी खुद ही बुलाए थे। हो सकता है उन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा। अरे नहीं, पागल हो गई हो क्या? वो लेडी मुगाम्बो और वो भी उस डेकोरेटर के साथ बिल्कुल नहीं यार, बहुत शानी है वो, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सिर्फ नोटों में गिनती है वो, नोटों में। तुम उसे बड़ा जानते हो।
अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कुछ देख के बोल रही हूँ ना अभी। और तुम जानते हो वो इस वक्त कहाँ पर है? नीचे गई है किसी काम से। किसी काम से? अभी तुम बहुत भोले हो। चलो वो तुम्हें बेवकूफ बना के वो उस डेकोरेटर से मिलने गई है। 2 नर्स होते हुए भी वो उसकी ड्रेसिंग खुद कर रही है। मैं जाके देखता हूँ। अभी तुम जाओ, शौक से देखो, और अगर सच में मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो जाके खुद ही चेक कर लो कि वो उससे प्यार करती है। और यू नो व्हाट, तुम जाके चेक कर लो। अब वक्त आ गया है दूध का दूध और दिमाग का दही करने का। और सुनो अभी, तुम नीचे जाके ये भी बोल सकते हो कि प्रज्ञा तुम्हारा हाथ पकड़े, देखना वो मना कर देगी। थैंक गॉड मैंने रोनी को बुला लिया, वो यहाँ का पूरा ध्यान रख लेगा। कहाँ जा रही हो? मेरे हाथ में क्या? फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ पता है फर्स्ट एड बॉक्स है, मैंने कब कहा लंच बॉक्स है। पर ये तुम्हारे हाथ में क्या करा? बॉक्स है, गले में तो नहीं लटकाऊंगी ना, हाथ में ही रखना पड़ेगा। हाँ वो क्या है जो तुम लेने गई थी अपने लिए टॉफी और मेरे लिए कॉफी? अगर आपको कॉफी पीनी है तो सीधा सीधा बोलिए ना, बहाने बनाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, आप रॉबिन को बोल दीजिए। कहाँ जा रही है सुने? नीचे हॉल में, ऊपर कमरे में, या वो नया स्पेशल वाला कमरा? कौन सा स्पेशल वाला कमरा? अरे वही स्पेशल वाला कमरा जो मेरे गाड़ी के नीचे आ गया था। काश मैं फुल स्पीड जाता, कम से कम वो ऊपर तो निकल लेता। आपका दिमाग तो ठीक है, अगर उसे ऊपर निकाल दिया होता ना तो आप जेल के लिए निकल गए होते। अरे उसके लिए तो मैं 10 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जेल क्या, उसे मारकर सूली पर लटक जाऊंगा, और मरने के बाद जब मेरा पुनर्जन्म होगा ना, उस जन्म में भी उसे मारूंगा और सूली पर लटक जाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसे ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि आप बिना पिए भी ऐसी बातें करते। किसी ने कुछ कहा आपसे? कोई मुझसे क्या बोलेगा, दिखाई नहीं देता मुझे? घर में 2-2 नर्स है, उसके बावजूद भी तुम नर्स बन के उसके आसपास घूम रही हो। मैम फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू। तो क्या गलत कर रही है? आपने जो गलती की है ना उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि वो आपके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ना दे। हाँ ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो? क्यों ना करो, इतना प्यार जो करते हैं आप मुझसे। और हाँ, आप तो मेरा एटीएम मशीन है। अगर आप ही जेल चले गए तो मेरे पैसे कहाँ से आएंगे? देखो मुझे बातों में मत उलझाओ, ये बताओ कि कब से चल रहा है तुम दोनों का ये सब कुछ? किन दोनों का? तुम्हारा और उनका। कब से जानती हो उसे? किसे? अरे वही सजाने वाला डेकोरेटर। 2 साल पहले। नहीं एक्चुअली ना कॉलेज में ही था वो। नहीं स्कूल से ही हम दोनों एक्चुअली ना पिछले जन्म का साथ है। लेकिन आपको क्या मतलब? अरे मतलब क्यों नहीं होगा? तुम उससे प्यार करती हो इसलिए मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो ना? Oh God! देखिए, अगर तो ये मजाक है तो ठीक है, वरना अपने दिमाग पर बेवजह इतना जोर डालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसका मतलब तुम उससे प्यार नहीं करती? मतलब मुझसे करती हो? हमेशा मजाक ठीक नहीं होता, कभी कभी तो सीरियस बात कर लीजिए। अरे सीरियस ही तो बात कर रहा हूँ, मजाक मैं तब करता हूँ जब तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। इम्पॉसिबल, आपका कुछ नहीं हो सकता। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कमरे में सोने। सॉरी, जब तक तुम प्रूव नहीं करोगे कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। तो आप ही बता दीजिए कैसे प्रूव होगा ये? मेरा हाथ पकड़ो। अब पप्पी क्या? कलर का ये ड्रेस तुम्हारा कितना अच्छा है। अब मुझे कमरे तक ले जाओ। चलिए। ये तो आराम से मेरा हाथ पकड़कर चलने के लिए तैयार हो गई। इसका मतलब इसका और उस डेकोरेटर को कोई चक्कर नहीं चल रहा। एग्जैक्टली। चलिए।
सुपर। आई मीन तुमने ये अच्छा किया, पर ये बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, वो छोटी प्रॉब्लम का नहीं मिला, उसका क्या करें? उसका भी इंतजाम करते हैं। सॉरी। देखो पक्का ना तुम्हारा उस आदमी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा? प्रूव किया ना मैंने, उससे मेरा कोई लेना देना। लेकिन डील तो ये हुई थी ना कि जब तक आप मुझे अपने म्यूजिक से इम्प्रेस नहीं कर देते तब तक मैं फ्री हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे ऐसे बांध के नहीं रख सकते। हाँ तो बांध के किसने रखा है? देखो तुम जानती हो ये प्यार का मामला कैसे होता है। तुम सिंगल हो इसलिए तो एक्साइटेड हो, अगर तुम डबल हो गई तो मेरा दिल टूट जाएगा, प्यार अंदर के अंदर ही ढसा रह जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे सब लोग बोलते हैं। देखिए रात बहुत हो चुकी है, मुझे कल सुबह बहुत काम है, मुझे सोना है। तो काम तो मुझे भी है ना। क्या काम है आपको? गाना बनाना है, और गाना बनाने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, होपफुल हार्ट चाहिए। देखो होपफुल हार्ट तो तुम दोगी नहीं, और पीस ऑफ माइंड के लिए सोना बहुत जरूरी है, तो मैं सो जाऊं? ठीक है, सो जाइए। सुलाओगी? रुलाओगी? अपने रूठे बनाए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे। अगर ये सच में मेरी फुग्गी होती तो कितना मजा आता इस गेम में। इसे चिढ़ाने में, गुस्से में जब वो मुंह फुलाती तो बिल्कुल फुग्गी जैसे दिखती। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पैसों के साथ साथ मैं इसे भी बदल दूं। ये अगर फिर से पुरानी वाली फुग्गी बन जाए, फिर पैसा और प्यार दोनों मेरे पास होंगे। इतनी अजीब हरकतें करते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। कब मैं अपना ये नाटक छोड़ के इनके साथ इनकी तरह रह पाऊंगी, इनके करीब आकर इन्हें रात भर सोते हुए देख पाऊंगी। भाई देवी भैया, ये आपने क्या डाला? ये सर दर्द की दवा है। वो एक्चुअली काफी देर से बैठा हुआ है ना, तो सर दर्द हो रहा है उसका, तो बस उसे दवा दे रहा हूँ मैं। बैड जू। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, उसे पानी पीते ही पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मिलाया गया है। अच्छा तो एक काम करो ना, पहले तुम टेस्ट करके बताओ कि टेस्ट कैसा है इसका। कुछ देर के लिए हमें शांति तो मिलेगी। है? इसको जब भी मेरे सामने लाया करो तो मुंह पे सेलो टेप लगा करके लाया करो। इस घर में हमें सिर्फ परेशान करने के लिए आई है। यानी क्या होगा शादी के बाद अभी का? क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। आप लोग बहुत मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो ना। देखना एंड मोमेंट पे ना सिर्फ मैं याद आऊंगी और काम भी सिर्फ मैं ही आऊंगी। ओके रॉबिन। यस सर। ये साहब को दो और बोला नहीं कि मैंने दिया। सर पानी। पानी? किसने मांगा पानी? सर वो आप काफी देर से ड्यूटी कर रहे हो तो मुझे लगा शायद आपको प्यास लगी होगी। नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं लगी है। नींद खराब करती है। सुनो, ये यहाँ क्या कर रही है? इस पागल को क्यों पानी दे रहे हो? एक बात बताओ, गधों को काम करते कभी पानी पीते हुए देखा है? नहीं ना। मुझे कब से प्यास लग रही है, मैं चिल्ला रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। मुझे तो यहाँ काम कौन कर रहा है? सर आप। और ये जो पानी है ये किसके लिए लेकर आए हो? तो सर आपके लिए। फिर ये भी बता दो कि इस पानी को
पिएगा कौन? सर आप तो लाओ और तुम जाओ। वो क्या है ना कि मेहनत करके पानी पीने वालों की बात अलग होती, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी। तुम भी जाओ। Now back to work. Go. पागल हो क्या? अभी सिर्फ 5% काम हुआ है पागल। 95% काम अभी करना बाकी। तुम्हें क्या लगता है ऐसी पूरी बॉडी को बाहर बिना किसी की नजर में लाए ले जाना कोई आसान काम होता है? अभी समझ लो सिर्फ पूंछ निकली है हाथी की, पूरा हाथी निकालना बाकी है। तो फिर इस हाथी को I mean, इसे निकालेंगे कैसे? इसको कारपेट पे लेटाते हैं। कारपेट में क्यों? अरे कारपेट पे लेटाएंगे उसको, उसके अंदर रोल करके लेकर के जाएंगे ना, तो फिर ले जाना थोड़ा सा आसान रहेगा। और बाहर अगर किसी ने देख भी लिया तो लगेगा कि हम कारपेट लेकर जा रहे हैं। चलो। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। सब लोग पूछेंगे नहीं हम इस वक्त सफाई क्यों कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार, हाथ लगा। चलो अभी पैकिंग तो हो गई, अभी बस इस माल को एक बार डिलीवर कर दे बाहर। एक बार ये बाहर निकल गया ना तो फिर हम बच गए, प्रज्ञा भी कुछ नहीं कर पाएगी। उफ, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने मुझे ऐसी भारी चीजें उठाने से मना किया है। मैं नहीं करूंगी। तुम एक काम कर सकती हो, जब तक ये काम नहीं हो जाता ना अपने मुंह पे ताला लगा के रखो, कम से कम हमारा काम तो आसानी से हो जाएगा। मैं क्यों? इतनी रात को ये आवाज कहाँ से आई? कमरा तो बंद है। वही रोनी कहाँ चला गया? अभी खबर लेती हूँ उसकी। पेशेंस तो मैं बिल्कुल भी है नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस इसमें ठूस के भरा हुआ है, इसीलिए इतनी गलतियां करती है। यार गलती हमारी है, हमें इसे काम में लाना ही नहीं चाहिए था। दरवाजा तो बंद है, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। रोनी, रोनी दरवाजा खोलो। ये तो प्रज्ञा है। ये कहाँ से आ गई? अब तुम गए। देखो, मैं पहले बता दूं, गलती मेरी नहीं है। यहाँ ये विजय, वहाँ प्रज्ञा, अंदर देख के भी बता देगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलेगा। चुप रहो मेरी माँ, चुप रहो। वो सुन लेगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोनी, अरे यार लेकिन तुमने तो बोला था कि अभी इसको जल्दी छोड़ेगा नहीं, फिर
अरे भैया मुझे थोड़ी ना पता है कि वो कब कहाँ से निकलेगी और कब कहाँ पहुंचेगी। देखो, मैं तो भाग रही हूँ इस बाथरूम के खिड़की से, आप लोग अपना सोच लो। भागू? हाँ, जब हमें तुम्हारी जरूरत है तब तुम भाग नहीं चली, और जब तुम्हें जरूरत होती है तब हमारे पास मुंह लटका कर आ जाती है। तुम्हारी कितनी बार हमने हेल्प की है। हेल्प? ओ हेलो, मेरी कोई हेल्प नहीं की तुमने। जब देखो तुम दो आपस में हेल्प करते रहते हो, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार तुम लोग धीरे बोलो, मतलब प्रज्ञा ने आवाज सुनी ना तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगी। कौन है अंदर? कौन है अंदर? कौन है? दरवाजा खोलो। रॉनी होता तो अब तक उठ जाता, वो नहीं है तो कौन है अंदर? ओ नो, कहीं वो तो नहीं जिसने डेकोरेटर को हायर किया था मुझे मारने के लिए। वो जरूर डेकोरेटर को मारने आया होगा।